सनातनी संस्कृति, हिंदू धर्म जिसे भारतीय दर्शन कहते हैं, उसकी सकारात्मकता के प्रति मैं आस्तिक हूँ। बचपन से ही मेरे मन में जिज्ञासा थी कि विविधताओं और संख्याओं के दृष्टिकोण से यह रिलीजन जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं, देवी हैं, देवता हैं, दाता हैं, विधाता हैं, ये कौन है, किन कारणों से इनकी उत्पत्ति हुई, इनके दायित्व, जिम्मेदारी या कार्य क्या है, इसके प्रति बचपन से ही मेरे मन में उदलता थी, जिज्ञासा थी। सौभाग्यवश एक साधक हुए, नाम था ईश्वर दास ब्रह्मचारी उर्फ मौनी बाबा। बलिया डूहा में सरयू किनारे इनका आश्रम है। मौनी बाबा ज्ञान मार्गी थे। वास्तव में उन्हें भारतीय दर्शन की बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही व्यापक ज्ञान था। उनके सानिध्य में जिज्ञासावश मैंने बहुत से विषयों के तर्क वितर्क किए, प्रश्न इत्यादि किए। बहुत से ऐसे पहलू हैं इस दर्शन के जिन्हें हिंदू धर्म कहा गया, उनके तार्किक आधार पे मैं संतुष्ट हूँ। पौराणिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, तार्किक आधार। मैं तार्किक आधार पे संतुष्ट होने के बाद, आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं आपसे इस बात को शेयर करता। सूक्ष्म अध्ययन है, हो सकता है मेरे विचार से कहीं आप सहमत हो, असहमत हो, संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो। यदि प्रश्न उत्तर आप लेखन के माध्यम से करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में हम लोगों के जो विचार हैं और विस्तार में है। आज बात होगी ब्रह्मांड कि यह ब्रह्मांड कैसे। कहा जाता है कि पाताल लोक में क्षीर सागर है, जहाँ विष्णु जी शेषनाग के सैया पे लेटे हैं, बगल में लक्ष्मी जी बैठी है। भगवान शंकर के इच्छा के अनुसार उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उसके अनुसार विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकलता है। उसकी नाड़ी लंबी होती है, अंत में जाके कमल के जो पुष्प है उसे कहते हैं वैकुंठ, वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान। कहा जाता है दर्शन में कि विष्णु जी के नाड़ी से जो कमल निकला है, जो उसकी डंठी है, उसमें ही 3 लोक और 14 भुवन का यह ब्रह्मांड है। हम जिस लोक पे रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं। ये 8वां तल है। भूलोक है, भुवलोक है, स्वलोक है, महलोक है, जनहलोक है, तपलोक है, तप सतलोक है, जहाँ कमल का पुष्प है, वहाँ वैकुंठ में ब्रह्मा जी विराजमान। हमारे भूलोक के नीचे अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, तप पाताल लोक है, जहाँ क्षीर सागर पे विष्णु जी विराजमान। ये ब्रह्मांड 8 तत्वों से बना है। पृथ्वी जल में समाहित होगी, जल अग्नि में, इत्यादि इत्यादि। तो पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल तत्व है, जल तत्व से 10 गुना ज्यादा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से 10 गुना ज्यादा वायु तत्व है, वायु तत्व से 10 गुना ज्यादा आकाश तत्व है, आकाश से 10 गुना ज्यादा तमोगुण है, तमोगुण से 10 गुना ज्यादा सतोगुण है, और सतोगुण से 10 गुना ज्यादा रजोगुण है। यह 8 प्रकार के तत्वों से बना हुआ यह ब्रह्मांड है, जो कमल के नाड़ी। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जिस दिन तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण सम मात्रा में, मतलब एक समान मात्रा में हो जाएगा, इसकी इक्वल क्वांटिटी हो जाएगी, उस दिन प्रकृति एक लय में चली जाती, जिसे हमारे साइंटिफिक शब्दों में ब्लैक होल कहते हैं। ये सृष्टि ब्रह्मा के 100 साल की उम्र में ये सृष्टि 14 बार पूर्ण प्रलय हो जाती, अर्थात इंद्र इत्यादि, मनु, शत्रुपा इत्यादि सभी विलय हो जाते हैं। ब्रह्मा के 1 साल की उम्र 14 बार इस सृष्टि का पूर्ण प्रलय, अपूर्ण रचना होती है। पुनः एक समय अंतराल बाद जब इस ब्रह्मांड की पुनः रचना होगी तो फिर से सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और कलयुग आएगा। ये ब्रह्मांड अपने लय को पाएगा। मित्रों, यह जो ब्रह्मांड है वह संसार है, सृष्टि है। इसके अलावा 3 ब्रह्मांड और है, क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और पूर्ण ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले 5 विधाता, उनकी शक्तियां अब 5 तत्वों पे विषय पे अगले चरण में लोग चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।